सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है सारे छात्रों का जो भी आ गए हैं सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन आपके संस्कृत चंद्रा वाली क्लास में। जो भी छात्र जुड़ गए हैं सबसे निवेदन है सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक आप क्लास को पहुंचाओगे। ठीक है जी। थोड़ा सा शेयर करना ये मैं विस्मृत हो गया हूं। मैं आपको क्लास शेयर करता हूं। जितने भी पेड छात्र हैं एक मिनट थोड़ा सा वेट करेंगे, आपकी क्लास आप तक पहुंच रही है। चलिए जी, आपको हम क्लास शेयर करना भूल गए थे। शुरुआत करते हैं। कर्मधारय समास की आज हम चर्चा करने वाले हैं। जल्दी आ जाओ जी, जो भी छात्र हैं फटाफट आ जाओ। और हम आज चर्चा जो करेंगे वो समास है आपका कर्मधारय समास। अभी तक आपने तत्पुरुष पर चर्चा हमने किया है। एक बार देखो जी, हम जान रहे हैं आपकी समस्या, क्योंकि संस्कृत में थोड़ा सा भेदों पर भेद ज्यादा होता है और हमारी मजबूरी होती है आपको भेदों पर भेद इसलिए बताना, क्योंकि जितने भेद होते हैं, जितने उसमें पार्ट्स होते हैं, उनके जो पार्ट होते हैं उसमें जो उनका समास विग्रह करने का तरीका होता है, सलीका होता है, वह अलग होता है। इसलिए हमको, क्योंकि कहीं उसमें लिख रहे हैं अक्षय सुसौंडा, कहीं लिख रहे हैं युद्धे निपुणा, तो अगर वो युद्धे निपुणा क्यों हो गया, अक्षय सुसौंडा क्यों होगा, तो ये चीज हमको बताने के लिए हमको उपभेद बताने पड़ते हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों जो भी हैं, तो बिल्कुल, हालांकि आप परेशान मत होइएगा, एक बार क्लास देखते रहिए। जैसे ही हमारा समास खत्म होता है, कम से कम 2 या 3 प्रैक्टिस में कराऊंगा आपका इंडिविजुअल, आपके पेड क्लास में, केवल समास को लेकर। ठीक है जी। हम मतलब आप कोई गड़बड़ नहीं हो देंगे, चिंता मत कीजिएगा। ऐसा नहीं कि समझ सोचिएगा कि अरे बस यही इतने से काम हो गया, समझ में नहीं आया। पहले आप पढ़ते रहिएगा, उसके बाद जब हम इसका आपका प्रैक्टिस कराएंगे इंडिविजुअल आपके समास का, तो उसमें एकदम बेहतर हो जाएगा और उसमें हम समझा समझा के पुनः वैसे ही करेंगे। ठीक है, एकदम टेंशन लेने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर समास का अपना सूत्र होता है। जितने समास हैं सभी समासों का अपना अपना सूत्र होता है, वैसे ही कर्मधारय समास का भी अपना सूत्र होता है। सूत्र है विशेषणम विशेषण बहुलम। ध्यान देना यहाँ पर, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार मेरा जी, सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम है जी, स्वीटी सिंह जी। ध्यान देना एक चीज मेरे प्रिय छात्रों, यहाँ पर कर्मधारय समास की जब आप बात करते हो तो इसका सूत्र है विशेषणम विशेषण बहुलम। विशेषणम विशेषण बहुलम कहते हैं, है ना जी। आवाज हमारी जा रही है अब सब जी? हर हर महादेव। निशा त्यागी, निशी त्यागी जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, है ना जी। तो ये चीज हमको बतानी थी कि अगर माना कहीं नहीं कम समझ में आया है तो उसके लिए एकदम परेशान मत होना। ये जो टॉपिक है, क्योंकि अभी तक मैं जो पढ़ाया हूं उसमें सबसे ज्यादा जो आपका थोड़ा सा आया है कि सर कम समझ में आया, वो हमको लगा है कि समास है। तो ऐसे पढ़ाते समय हमको जो भी टॉपिक लगेगा कि आपको थोड़ा कम समझ में आया है, उसका हम रिवीजन कराएंगे। उसके लिए आपको एकदम टेंशन लेने की अभी आवश्यकता नहीं। बस हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि आप अपना जो आप वाला कार्य है उसको 100% पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाइएगा। मतलब क्लास को देखकर एक आध बार और पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जितनी बार समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन जितनी बार पढ़ोगे कुछ नया समझ में आएगा। उसके बाद जब हम बताएंगे तो जल्दी आपको उसका ज्ञान होगा। ठीक है जी। चलो जी, क्योंकि एक आध बच्चों का आया था कमेंट कि सर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है समास, हम बताएंगे। विशेषणम विशेषण बहुलम, मतलब जिस समास में विशेषण और विशेष्य, आप इसकी विशेषण और विशेष्य की परिभाषा तो आपको पता ही होगा, है ना जी। तो जिस समास में विशेषण और विशेष्य की बहुलता पाई जाए, मतलब ऐसा सामासिक पद आपको दिखेगा जिसमें कि विशेषण भी होता है और विशेष्य, तो विशेष की बहुलता पाई जाती है। सुमन चौहान जी, त्रिपाठी जी, निश्चित जी, सभी का बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। ठीक है जी, बहुत सही। अर्थात समान विभक्ति वाले विशेषण का विशेष के साथ बहुलता से समास होता है। और समान विभक्ति दोनों, मतलब विशेषण और विशेष की दोनों की विभक्तियां क्या होती हैं, समान भी होती हैं। ठीक है, आगे चलें।
आगे बढ़े। देखो मैंने फिर से अब यहाँ फिर से कर्मधारय समास के भेद आ गया। किसके? कर्मधारय समास के भेद। तो भेद में घबराइएगा नहीं, इसलिए भेद भेद बताया जा रहा है ताकि एकदम एक्चुअल नॉलेज देता है क्यों यहाँ पे समास के विग्रह में परिवर्तन हुआ। यह ऑथेंटिक तरीके से आप किसी को बता सकते हो, कह सकते हो, जान सकते हो। कर्मधारय में कुछ प्रमुख भेद निम्नवत हैं। सबसे पहला है विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। कौन सा? जल्दी जल्दी बोलो, मुंह से बोलो, एक बार उच्चारण करो, बोलो। पहला प्रकार कौन सा? विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। मतलब पूर्व पद क्या होगा? विशेषण होगा। कुल मिला के इस भेद का यही मतलब है। जी सिद्धू जी क्या करें, कैसे होगा, क्या बताएं जी? क्या क्या हुआ सिंधु जी? बताएं, आप बताइए, बिल्कुल आपकी क्वेरी एकदम ली जाएगी, कोई समस्या नहीं होगी। है विशेषण पूर्व पद करना। हालांकि इस संकल्प के साथ हम खुद भी आपके साथ लगे हैं कि जब तक आपको आएगा नहीं तब तक मैं जाएगा नहीं, है ना जी, टेंशन मत लेना। तो यहां पर कर्मधारय समास से यदि प्रथम पद विशेषण हो, आपने प्रथम पद से तात्पर्य क्या है? यहां पर जो पूर्व पद होता है वह क्या हो? वह एक विशेषण हो, है ना जी। तो और जो दूसरा पद है मतलब उत्तर पद, कहीं पर भी अगर समास में प्रथम पद की बात आती है मतलब पूर्व पद की चर्चा हो रही है, अगर द्वितीय पद की बात है मतलब उत्तर पद की चर्चा हो रही है, तो उस विशेषण पूर्व उसे जो है हम विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास कहते हैं। गुरुम पमी गुप्त नमस्कार जी, है ना जी। जैसे यथा, जैसे यथा मतलब जैसे कृष्ण सर्पः, ठीक है, कृष्ण सर्पः, ध्यान देना ये लिखा हुआ कृष्ण सर्पः मतलब क्या हुआ? कृष्ण, इसका विग्रह हो जाएगा कृष्ण सर्पः, ठीक। काला सांप। विशेषण और विशेष्य की परिभाषा याद कर लेना कि जिसका जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वह क्या होता है? वह होता है विशेष्य। और जो उसका विशेषण, जो उसके बारे में जो बताया जाए, उसकी जो क्वालिटी बता रहा हूं, क्या उसका विशेषण होता है। जैसे जैसे काला सांप, काला किसकी विशेषता है? सांप की। तो जिस जिस इसमें सांप की विशेषता बतलाई जा रही है वह कृष्ण कलर का है, काला है, अतः वह विशेष्य पद हुआ। और यह जो कृष्णा लिखा हुआ है यह क्या हुआ? यह हो गया आपका विशेषण, है ना जी। तो आपने देखा पूर्व पद क्या है? विशेषण है, उत्तर पद विशेष्य है। तो जाहिर सी बात है कर्मधारय समास है। और वैसे ये भी सुन लो, जान लो, मैं केवल समास विग्रह को जानने के लिए ये पूरा इतना समझाता हूं भेदों पे भेद। लेकिन आपके एग्जाम में ये भी नोट करके रख लो कहीं पर कि ये ऐसा कभी नहीं पूछेगा कि कृष्ण सर्पः में कौन सा वाला कर्मधारय है। ऐसा आज तक जल्दी पूछा नहीं है ना जी। तो ये समझ लो, मैं चूंकि सिलेबस में है, प्रश्न का तरीका कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं पूरे 100 नहीं किंतु 99.9% में कहता हूं कि इस तरह से नहीं पूछेगा कि कौन सा वाला बेभाव समास हो रहा है, कौन सा वाला तत्पुरुष हो रहा है, कौन सा वाला कर्मधारय हो रहा है। ऐसा आपसे नहीं पूछता है जल्दी, ठीक है। सीधे कृष्ण सर्पः में समास कौन सा? तो सीधा कर्मधारय, कौन सा वाला ये नहीं पूछेगा, ठीक है जी। ठीक है, हाँ, समझे ना जी। आगे चलते हैं। जैसे महादेव, महान देव, यहाँ पूर्व पद क्या है? महा, उत्तर पद क्या है? देव। तो उत्तर पद जो देव है वह विशेष्य हुआ, उसकी विशेषता कैसा बताए कि वह कैसा है? महान है, महान देव है। तो संस्कृत में उसका जो विग्रह होता है महान चासौ देव। अक्सर महा शब्द आए, अक्सर मतलब मैं पूरा नहीं बता रहा हूं क्योंकि जुआड़ हमेशा 100% वाला नहीं होता है, जुआड़ जुआड़ ही होता है केवल। हाँ, ये समझो 99 या 98% में काम करता है, 2% में आपके अपवाद वगैरह आ जाते हैं, ठीक है जी। जैसे महादेव, क्या? महादेव, जहां जहां अक्सर महा शब्द आए पूर्व पद में, समझ जाना कि वहां 400 विग्रह करते समय आपको लगाना है। महादेव, महाचासौ देव, महाराज, महान चासौ राजा, महात्मा, महान चासौ आत्मा। ऐसे ही अक्सर आपको महाशब्द दिखे तो कर्मधारय। उत्तर पद का विशेषण बता रहा है कि भाई राजा जी महान है, आत्मा महान है। श्रेष्ठ पुरुष, अरे सॉरी, श्रेष्ठ नहीं, महान, महान पुरुषा है, महापुरुषा होगा, श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठ
श्रेष्ठा पुरुषा हो जाएगा, किंतु ये इसका जो है ये महापुरुषा है। क्या है ये? महापुरुषा, महान चासो पुरुषा। अस्तु, तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। प्रिशा जी नमस्कार जी। नमस्कार ममता जी। आगे बढ़ते हैं। और दूसरा क्या है? उपमान। उपमान पूर्वपद कर्मधारय। कौन सा कर्मधारय? उपमान पूर्वपद कर्मधारय दूसरा प्रकार है। ठीक है, ये कर्मधारय का दूसरा प्रकार है। जब उपमान वाचक शब्द का सामान्य वाचक शब्द के साथ समास होता है, परिभाषा नहीं याद कर, उपमान पूर्व पद, यहीं से समझो, इस लाइन से समझो। उपमान हो किस? पूर्व पद, मतलब पूर्व पद जब क्या हो? पूर्व पद किसी भी सामासिक पद में अगर पूर्व पद अगर क्या हो? आपका उपमान हो। उपमेय उपमान आपने पढ़ा है ना जी? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्या है? वह समास उपमान पूर्व पद कर्मधारय होता है। और एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे घनश्याम, उपमा जिसकी, घन इव श्याम, इंपॉर्टेंट उदाहरण है घन श्याम, आया हुआ आपके एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न में से एक है। घन इव श्याम क्या आता है जी? घन इव श्याम। घन इव मतलब की तरह है, घन इव श्याम, घन श्याम। ठीक है, चंद्रमुखम। ठीक है, चंद्र इव मुखम, चंद्र की, इव मतलब की तरह। संस्कृत में कभी भी आए इव, इव से तात्पर्य क्या होता है? इसका हिंदी अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? की तरह। इव मतलब की तरह। गुड मॉर्निंग जी अनमोल बिहारी जी, ध्यान देना। घन श्याम, ठीक है, चंद्रमुखम, चंद्र इव मुखम, चंद्र के समान है मुख है, चंद्र के समान मुख। किसी को कहा जा रहा है चंद्रमुखा, चंद्र के समान मुख। ठीक है जी, चंद्र के समान मुख। नवनीत कोमलम, नवनीत तो आप जानते होंगे, नवनीत कोमलम से क्या तात्पर्य? नवनीत मतलब होता है नवनीत के समान। नवनीत जानते जो वो छाछ में निकलता है नवनीत, जिसको मक्खन आप बोलते हो, मक्खन के समान कोमल। आप तो जानते हैं मक्खन कितना कोमल होता है? चुंग अनमोल बिहारी जी, सारे छात्र आपको तो पता होगा। और आप लोगों के प्यार से, दुलार से संस्कृत चंद्रा 30K के आसपास एकदम पहुंच रहा है। ये आपका आशीर्वाद, आप लोगों का, प्यारे छात्रों का हमारे ये प्यार है, दुलार है, और उनका समर्पण है कि और संस्कृत चंद्रों को यहाँ तक लाने का प्रयास किया उन्होंने। ठीक है जी, क्योंकि आप ना होते तो कुछ संभव नहीं था। ठीक है जी, आपके होने से संस्कृत चंद्रा है। बहुत धन्यवाद एक बार, बहुत आत्मन हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय छात्रों। बस आपका ऐसे ही सहयोग हमेशा आपसे मैं अपेक्षा करता हूं जी। ठीक है जी, नवनीत इव कोमलम, अक्सर आपको जब इव इव दिख जाए तो समझ जाना तब भी कर्मधारय समास है। और कर्मधारय में कौन सा वाला? तो उपमान पूर्वपद कर्मधारय। कौन सा? उपमान पूर्वपद कर्मधारय समास। अस्तु, कोई समस्या तो नास्ति? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो बोलो बोलो। बहुत अच्छा, क्या बात है। चंद्रोज्वल, चंद्र इव उज्ज्वल, चंद्रमा के समान उज्ज्वल। ठीक है, उपमा दी जा रही है। उपमान पूर्वपद, बहुत बहुत स्वागत निशी जी, है ना जी। चंद्र इव उज्ज्वल, इव इव शब्द आ गया तब भी कर्मधारय। अभी मैं, हो सकता है, चिंता मत कीजिए, हम पहले मैं कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ाऊंगा, समझे? फिर हो सकता है आपका मैं रिवीजन कराऊंगा, रिवीजन के बाद आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा। लेकिन मैंने क्या कहा, 99% में ट्रिक आपकी काम करती है, और 1% में आपका कहीं कहीं अपवाद आ जाता है। ठीक है, वो सारे काम करते हैं। ठीक है ना जी। तो चंद्र उज्ज्वल, चंद्रोज्वल, आगे आइए। उसके बाद रूपक कर्मधारय समास। तीसरा, रूपक तो जानते हैं, भेद रहित आरोप। हाँ, उपमान और उपमेय के एक रूप होने से, सबने पढ़ा होगा समास, सभी जानते होंगे। तो जब उपमान और उपमेय के एक रूप होने से उपमान उपमेय पद के समास को रूपक कर्मधारय समास कहते हैं। मतलब वही भेद रहित, आप जैसे कहते हैं कि भाई मुख को, मुख ही चंद्रमा है, कमल
हाँ, मुख ही चंद्रमा ही शब्द अक्सर आता है ही। एव, एव मतलब संस्कृत में एव का मतलब होता है क्या? हाँ, एव का मतलब होता है संस्कृत में ही। ठीक है जी, एव का मतलब ती ही, जैसे यू का मतलब की तरह, वैसे एव का मतलब होता है संस्कृत में ही। कहते हैं कि जहां पर ही शब्द आए, मतलब जैसे मुख ही चंद्रमा है, यह मान लिया गया, ये नहीं कहा मुख के समान नहीं है, वही मुख जो देख रहे हो बढ़िया चमकता धमकता, वही क्या है? वही चंद्रमा है। ईमान बैठे आप, वही है रूपक। वही क्या है? रूपक है। सीमा जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सद्दाम खान जी बहुत बहुत स्वागत है जी। सद्दाम जी, स्वीटी सिंह जी, सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन है। समझ गए ना जी? रूपक। आओ देखते हैं, ऐसे ही होगा यहाँ पर। एग्जाम्पल अगर हम देख लेते हैं, शोकः एव अग्नि, शोकाग्नि, शोक रूपी अग्नि। क्या है जी? शोक रूपी अग्नि। नमस्कार जी, ध्यान देना कि शोकाग्नि, ये जो लिखा हुआ है मेरे प्रिय छात्रों, शोकाग्नि जो लिखा हुआ है, शोकाग्नि क्या है? कहते हैं शोकः, शोक रूपी अग्नि है। मतलब जो शोक है उसको अग्नि मान लिया गया, एकदम भेद रहित आरोप कि शोक एव अग्नि ही, शोक ही है अग्नि, है ना जी? वो जो आप शोक कर रहे हो, जिस बात का आपको शोक है, वही आपकी वही अग्नि है, ऐसा भेद रहित आरोप। शोक के समान अग्नि नहीं कहा गया, शोक की तरह अग्नि नहीं कहा गया, यहां पर कहा गया शोक एव अग्नि, शोकाग्नि। और ये भी सुन लो, जो एग्जाम्पल्स आप यहाँ देखते हो, जो एग्जाम्पल्स यहाँ पढ़ते हो, तो व्याकरण में आपका अक्सर 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 वही वाला ही आता है। आई बात गई समझ में? और थोड़ा बताओ समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत नहीं आ रहा है जी? जी, ठीक है। शोकः एवं अग्नि, कोई समस्या तो नास्ति। हम्म। फिर कहते हैं विद्या धनम, ये थोड़ा अधम लग गया जी। विद्या धनम क्या बोलते हैं जी? इसको बोलते हैं ये विद्या धनम। तो विद्या रूपी धन, विद्या ही धन, विद्या एव धनम। विद्या ही क्या है? विद्या एव धनम। विद्या एवं नहीं एव, विद्या एव धनम। विद्या ही क्या है? धन। अब धन को धन नहीं, धन के समान विद्या होती है ऐसा नहीं कहा गया, विद्या ही धन है, भेद रहित आरोप है एकदम। तो यही क्या है? विद्या एव धनम, विद्या धनम। समास कौन सा? अक्सर देखो एव एव शब्द आ रहा है, कौन सा? एव शब्द आ रहा है, इव आ रहा है? ठीक है, एव इव। और क्या आया था जी इसमें? कहते हैं एव हो गया, इव हो गया, ये सब क्या है? ये सब पहचान है भाई कर्मधारय की, ये सब कर्मधारय की पहचान है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एव यू इज इक्वल टू कर्मधारय। फिर मुख में मुख कमलम, मैंने कहा ना मुख रूपी कमल, मुख को देखा कमल मान लिया है, कहा मुख कमल सोच के एकदम कमल नाल तोड़ देंगे, गला से कहें हम मुख है तोड़ देंगे कहें हम तो भाई कमल समझे, कमल तोड़े, हमें अच्छा लगा कमल लेके जा रहे थे, अब मुख देखा कहें मुख कमल है तोड़ डालो ऐसा मत करना, नहीं तो समझ लेना। बस यहाँ पढ़ना मुख ही कमल है, ज्यादा मुख कमल के चक्कर में मत पढ़ना है। मुखम एव कमलम, मुखमेव, ये जो मुखमेव लिखा है, मुखम एव होता है, वो संधित करके लिखा गया है मुखमेव, मुख ही कमल है, मुख रूपी कमल, ऐसा होता। समझे कि नहीं समझे मेरे प्रिय छात्रों? जितने लोग जुड़े हो सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन, बहुत धन्यवाद। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का दुलार, है ना जी? कोशिश बस आपसे एक ही निवेदन रहता है, प्लीज संस्कृत चंद्रा को उसके मुकाम तक और थोड़ा सा अपने लोगों तक जरूर प्रेषित करने का प्रयास करें, क्योंकि सभी तक यह हमारी बात संस्कृत वाली पहुंच सके। ठीक है जी? अगला है परीक्षा पयोधि, कहें इसी में तो डूबे हैं जीवन भर, है क्या बढ़िया शब्द मिला है आपके लायक, एकदम बढ़िया वाला है। गुड मॉर्निंग बबी सैनी जी, तो एकदम बहुत अच्छा मिला है। परीक्षा पयोधि, क्या लिखा है? परीक्षा पयोधि। परीक्षा पयोधि तो समझ रहे हैं, पयोधि मतलब सागर। कैसा सागर? तो कहें परीक्षा रूपी सागर, जिसमें आप खूब डुबकियां लगा रहे हो, मुझे पता है खूब डुबकियां लगा रहे हो परीक्षा पयोधि में। तो परीक्षा एवं पयोधि
आज आप अभी इस समय आपके लिए यही हुआ है कि परीक्षा एवं पयोधी हुआ है, ठीक है, कि आप परीक्षा रूपी सागर में गोते खा रहे हो। अस्तु है कि नहीं, सही से बताओ, क्या इंतजार है सुपर नमक टेट की? हैं, आपसे ज्यादा हमको पता है कितना इंतजार आपको होगा, है ना जी। लेकिन चिंता मत कीजिए, तैयारी में ढील मत दीजिएगा। जब भी आएगा तो पयोधी में जैसे सागर में जो उफान आता है, तूफान आता है, वैसे ही आएगा और लेके चला जाएगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी के साथ, तो कितना बड़ा सागर में, परीक्षा रूपी सागर में तूफान आए, आपको अपनी नैया पार लगा लेनी है ना जी। बहुत बढ़िया। परीक्षा एवं पयोधी, परीक्षा रूपी सागर, समझे ना जी। तो बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया बताया है मेरे प्रिय छात्रों। अब एव इव दो चीज तो दिमाग में रखो, यहाँ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ जल्दी से सेट करो। एव यू इज इक्वल टू कर्मधारय, भूलना मत, बता दे रहे हैं। और नहीं तो देख रहे नहीं, पेन खींच के मारेंगे लग जाएगा, फिर कहना मत मार दिए। समझे कि नहीं समझे? आगे चलें, आगे बढ़ें मेरे प्रिय छात्रों। बहुत खूबसूरत आपकी इस पावन पुनीत उपस्थिति को, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। फिर कह लो अगला प्रकार किसका? कर्मधारय का। कब? अच्छा बताओ अंतर है कि नहीं, विग्रह में अंतर है कि नहीं? वहां पे यू, यहाँ पे एयू। मैं इसीलिए आपको भेदों पे भेद सिखाता हूं कि आपका, क्योंकि मैं अगर इकट्ठा उदाहरण दे दूंगा, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं बताते हैं, वो सीधा इकट्ठा एग्जाम्पल दिए, ई नहीं समझा यहाँ ऐसा क्यों हुआ, तो उसमें पंचमेल खिचड़ी। अब आपके अंदर ये गट्स है, आप, हमें लगता है इतना तैयार हो गए हो, कोई आपसे पूछेगा एव और यू, यहाँ तो एव आ रहा है, यहाँ यू आ रहा है, ऐसा क्यों? तो बता दोगे ना जी, वह उपमान पूर्व पद कर्मधारय है, ठीक है, वह विशेषण पूर्व पद कर्मधारय है। आप उसके वेद के माध्यम से बता सकते हो, ठीक है। हालांकि एग्जाम में तो ऐसा नहीं पूछेगा जल्दी, 99% में नहीं पूछा, 1% अपने बचाव के लिए रखता हूँ, मैंने पूछ लिया तो पहले टॉर्च लेके चंदा सर को ढूंढो कहाँ गए, बड़ा बता रहे थे, एकदम ही नहीं, 100% गारंटी ले रहे थे, हैं, इसलिए पूरा नहीं बताता हूँ। लेकिन 99% में नहीं आता, क्योंकि अभी तक पूछा नहीं है आपके पास, ठीक है। कहा थे भाई सुबह सुबह मत मारिए, अलग कर लो बस। त्रिपाठी जी हैं, चाय वाय पी लिए होगे बढ़िया से, है नाश्ता वास्ता हो गया होगा। उभय पद विशेषण कर्मधार है, कहें आपसे कहा मतलब है? हाँ तो बिल्कुल, काय ने मतलब है। इस समास में क्या होता है जी, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों क्या होते हैं? विशेषण। सी से इसी लाइन से पता चल जाता है, उभय पद विशेषण। उभय मतलब उभय से तात्पर्य है पूर्व पद, दो पदों की बात हो रही, मतलब पूर्व पद, ठीक है जी, और उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद, दो पदों से तात्पर्य, पूर्व पद उत्तर पद दोनों का होते हैं विशेषण हुआ करते हैं, दोनों का होते हैं, यह दोनों विशेषण हुआ करते हैं। उभय पद विशेषण कर्मधारय है, बिल्कुल सही है। जैसे कुछ और एक चीज इसका, उभय पद विशेषण का एक और ट्रिक है, ट्रिक क्या तरीका है, थोड़ा सा होता है। अगर दोनों पद में, ध्यान देना, दोनों पद में, कौन से दोनों पद आपके? आपके दो पद बोले तो पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है जी। पूर्व पद, पूर्व पद और उत्तर पद में क्या हो, दोनों में रंग हो, कोई रंग, क्या कलर, किसी कोई कलर दिया हो। वाह क्या बात है त्रिपाठी जी, क्लास के इंतजार ने आपको खाना बनवा दिया। कोई बात नहीं जी, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। जब दोनों पद में किसकी बात हो, किसी रंग की बात हो, कोई कलर हो, दोनों पूर्व पद भी कोई कलर हो, उत्तर पद में, जैसे लिखा है पीत कृष्ण, तब जो इसका, इसमें कौन सा समास होता है? ध्यान देना, क्योंकि चार शब्द आता है तो चार थे द्वंद्व समझते हैं आप लोग, हैं, चार शब्द आता है तो यहाँ आप लोग चार थे द्वंद्व समझते हैं। अस्तु, ठीक है, चार थे द्वंद्व समझते हैं कि यहाँ द्वंद्व समास है। तो पीत कृष्ण, इसका जो विग्रह होता है द्वंद्व समास की तरह होता है, पीतः च कृष्ण च, ठीक है, पीतश्च कृष्णश्च। कहें चा शब्द आया, नहीं सर यहां तो होना चाहिए द्वंद्व, लेकिन यही आपको थोड़ा सा होशियार हो जाना है। पीतः च कृष्ण च आपसे यह कहता है कि भाई साहब यहाँ दोनों पदों में रंग की है, पीला और काला, तो इसका मतलब है जब ऐसा होता है द्वंद्व ना होकर वहां पर क्या होता है, वहां पर द्वंद्व ना होकर वहीं पर वहां पर समास होता है आपका कर्मधारय समास। याद रखना, वहां पे समास कौन सा होता है, वहां होता है कर्मधारय समास, जब दोनों पद क्या हो, दोनों में किसी कलर की बात हो, दोनों में किसी रंग की बात हो। ठीक है जी। जैसे श्वेत कृष्ण, हम याद रखना, इसको कहीं एक लाइन बना के छाप लेना, मतलब लिख लेना है,
दोनों पदों में जब कोई रंग दिया हो तो वहां उसका जो विग्रह होगा द्वंद्व की तरह होता है, चा शब्द लगता है, लेकिन वहां पे समास कर्मधारय होता है। और कौन सा करते हैं? उभय पद विशेषण कर्मधारय। पीला और काला ये दोनों क्या है? एक किसी विशेषता है ना, किसी कलर की विशेषता, भाई वह पीला रंग काला रंग है या उसकी विशेषता है, तो दोनों पद में विशेषण हो तो वह विशेषण पूर्व पद कर्मधारय होगा। आई बात गई समझ में? समझे कि नहीं समझे मेरे प्यारे छात्रों? ठीक है जी। ये सुनो, अभी भी जो सेशन को लाइक नहीं किए हैं कर दो लाइक, नहीं तो पिन जाएगा और लाइक करा के आएगा। अंगूठा पकड़ेंगे इस लगा देंगे बता, तब लाइक करवाएंगे। चरा चरम, चरम च अचरम चा, ये चर और अचर जगत की बात की जा रही। चरा चरम में कौन सा समास? तो कौन बताओगे? बोलो मुंह से बोलो। चरा चरम में कौन सा समास? जल्दी बताओ कौन सा समास? कहोगे कर्मधारय समास होता है। कौन सा होता है? कर्मधारय समास होता है। शीतोष्णम, ये देखो शीत उष्णम, शीतं च उष्णं च, शीतं च उष्णं च, ठीक है जी। शीतं च उष्णं च, ये भी दोनों शीत मतलब ठंडा, ठीक है, और उष्ण मतलब गर्म। कहें जब ट्रिक बताएंगे तब नोट करेंगे, ठीक है, चुप्पे नोट करे, चलो बता दे रहे हैं। ट्रिक का इंतजार करें, बड़े आए त्रिपाठी जी। शीतम च उष्णम च, शीत और उष्ण दोनों, ठंडा और गर्म। ठंडा शब्द क्या है? ये भी विशेषण है कि नहीं? उष्ण शब्द क्या? ये भी विशेषण है। शुक्रिया सीमा जी, है ना जी। तो दोनों विशेषण है, तो उभय पद, पूर्व पद में भी विशेषण, उत्तर पद में भी विशेषण, सॉरी विशेषण, तो इसको क्या बोलोगे? उभय पद विशेषण कर्म धारय। कृता कृतम, किया हुआ और ना किया हुआ है, इसका होगा कृतं च अकृतं च, इसका विग्रह होता है कृतं च अकृतं च। तो ये है, इसको आप ऐसे समझ लेंगे, जान लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है जी। जो खाना बनाने में लग रहा है खाने भी चले गए सब लोग हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। फिर आती है द्विगु समास। कौन सा समास? अगला समास, ये अगला समास है आपका द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। समझे कि नहीं समझे? द्विगु समास कहता है, देखो एक एक समास का हम पढ़ा रहे थे, लेकिन इसमें दो समास हैं, द्विगु समास भी देख लो। संख्या पूर्वो द्विगुहु, क्या कहता है यहाँ? संख्या पूर्वो द्विगुहु, जिसमें संख्या पूर्वो मतलब पूर्व पद में कोई संख्या हो तो उसमें समास कौन सा हो जाएगा? उसमें मेरे प्रिय छात्रों, उसमें हो जाता है द्विगु समास। समास कौन सा जी? तो उसमें हो जाता है आपका द्विगु समास, ठीक है। ठीक है, पूर्व पद में क्या हो? संख्या, और यह जो है कर्मधारय का ही स्वरूप होता है। तत्पुरुष का भेद, मैंने कहा तत्पुरुष का भेद कर्मधारय और कर्मधारय का भेद द्विगु, क्योंकि इसमें जो पूर्व पद होता है वह भी विशेष, क्योंकि विशेषण विशेषण बहुलम कर्मधारय, वैसे ही तो जब द्विगु समास होता है, जो पूर्व पद करें संख्या वाचक 5 पुरुष, अब पुरुष की वो विशेषता हो जाती है 5, कितने हैं? 5 हैं, तो यह भी उसी के अंतर्गत लिया जाता है, लेकिन थोड़ा सा इसकी एक अलग से पहचान होती है कि इसका जो पूर्व पद विशेषण होता है वह संख्यावाची विशेषण होता है। कैसा विशेषण? अगर पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो तो वहां पर समास कौन सा होगा? द्विगु समास होता है। याद रखना, लिख लेना, कंठस्थ कर लेना, ठीक है। द्विगु समास के उदाहरण एग्जाम्पल देख लो। ये तो समझ गया कि पूर्व पद क्या होगा? संख्यावाची होगा, यह तो पता है, इसमें कोई समस्या तो नहीं है, आप लोगों को समझ गए होंगे। अच्छा जी, खाना बना रहे हैं, कोई बात नहीं, कुकर की सीटी आ जाए बताना है। पंचानाम गवाम समाहारः, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छे लोग हैं। क्या मेहनत है, क्या आपका जुनून है पढ़ने का, ये इसको मैं सच बता रहा हूँ, बहुत नमस्कार करता हूँ सलाम ऐसे लोगों को कि कार्य करते हुए भी लोग ध्यान रखते हैं, क्लास पढ़ते हैं, ये अच्छी बात है। ठीक है जी, ईश्वर करे सारे छात्रों को उनकी कामयाबी, उनकी मंजिल तक हमारे इष्ट से यही प्रार्थना है। जो भी छात्र पढ़ रहे हैं सबका शुभम भव, शुभम भूयात, सबका कल्याण हो, शिव हो, मंगल हो। पंचगवम का लिखा है 5 गायों का समूह। पंचगवम, कितनी गाय? 5 गाय है, तो कौन सा हो गया? द्विगु समास। पंच क्या है? 5 संख्या है, और पहला पंच क्या है? उसकी विशेषता, लेकिन कैसा विशेषता? तो द्विगु समास में
पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाची विशेषण होता है। कौन होता है जी? संख्यावाची वह क्या होता है? विशेषण होता है। कैसा? तो कहेंगे संख्यावाची विशेषण होता है। ठीक है। और फिर कह रहे हैं पंचानाम पंचवटी, तो वही है पंचाम गवाम समाहारः, समूह का बोध भी कराता है देवू समाज। ठीक है जी। फिर पंचवटी, पंचानाम वटानाम समाहवारः, 5 वटों का समूह, 5 वट वृक्षों का समूह बता रहे पंचवटी। आई बात गई समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया बता रहे हैं मेरे प्रिय छात्रों, है ना। पंचानाम वटानाम समाहारः। त्रिलोकी लिखा हुआ है, त्रिलोकी, त्रिलोकी, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः। क्या बोलेंगे जी? त्रयाणाम 3 लोकों का समूह क्या कहते हैं? त्रिलोकी बताते हैं। त्रयाणाम लोकानाम समाहारः। कोई समस्या तो नास्ती? समझ में आ रहा है जी, है ना जी? कोई दिक्कत तो नहीं है? त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, बस अंतर इतना है कि यहाँ पर आपको यह संख्यावाची विशेषण के रूप में बताया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। समझ में आ रहा है ना क्लास? समाज थोड़ा बहुत, मतलब मैं नहीं कहता 100 पूरा ले रहे हो आप, 90+ तो है ना, जितना समझ में तो आ रहा है ना। आगे बढ़ो, क्योंकि एक शंका सी रहती है हमारे छात्रों को लेकर कि नहीं, लेकिन आप, मुझे पता आप हैं सबसे बेहतर, बहुत बढ़िया तैयारी करते हो। आगे चलते हैं। आगे बताओ मेरे प्रिय छात्रों, अगला है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। चतुर्युगम, क्या बोलते हैं? चतुर्युगम। ऋषि दुर्वासा जी, हाँ, त्रिपाठी जी कह रहे हैं द्विगु समास ही समझ में आता है। आगे चलिए, हम आपको जब अभी द्विगु पढ़ाएंगे ना, तो यहाँ आप भी कंफ्यूजन में हो जाओगे कि इसमें द्विगु समास है। चिंता मत कीजिए, संस्कृत है। हाँ, तो एक, क्योंकि आपने रटा है संख्या दिखा, संख्या दिखा, संख्या दिखा, संख्या दिखा, तो पंचगवम पंचगंगम में भी मार देते हो आप लोग हैं द्विगु। लेकिन अभी बहुत भी ऐसे कुछ आएगा जहां पर थोड़ी सी आपको लगे कि नहीं नहीं यहाँ तो द्विगु नहीं होना चाहिए, लेकिन होगा द्विगु ही। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। चतुर्युगम, चतुर्युगम 4 युगों का समूह। चतुर्णाम युगानाम समाहारः, चतुर्णाम युगानाम समाहारः। ठीक है जी। सप्तशती, आप नवदुर्गा पाठ करते हो, सप्तशती का पाठ करते हो नवरात्रि में। ठीक है जी, वही पूछ रहे हैं सप्तशती। ठीक, कह रहे हैं सप्तशती, सप्तानाम शतानाम समाहारः। ठीक है, 7 सैकड़ों का समूह। ठीक है, 700। फिर सप्ताह, ये थोड़ा सा इसको जान लेना, समझ लेना बढ़िया से। सप्ताह क्या लिखा हुआ है? सप्ताह। ठीक है, 7 अन्न या दिनों का समाहार। तो सप्तानाम अन्नाम समाहारः, इसका विग्रह याद रखना। सप्न, अरे आप कहाँ से डिमोटिवेट होने वाले हो, हैं बड़े आए। आप हैं सबसे बेहतर, मैंने कहा ये लाइन भी देखो, मैं तो हमेशा कहूँ आपसे बेहतर कोई नहीं, आप सबसे बेहतर हो। समझे ना जी? मुझे पता है आप बेहतर हो, क्योंकि जितना जल्दी आप लोग कनेक्ट हो जाते हो, उतना मुझे पता है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है क्या है। अच्छा है, बढ़िया है, बहुत अच्छा पढ़ते हो जी, बहुत बढ़िया जी। एस्टेट की प्रैक्टिस नहीं चल रही है सर जी ना इन दिनों? त्रिपाठी जी, अच्छा जी, एस्टेट की कहें प्रैक्टिस नहीं चल रही है? एस्टेट की प्रैक्टिस, चिंता मत कीजिए, प्रैक्टिस चलेगी, प्रैक्टिस चलेगी, और वो 7 PM पर उसकी क्लास रखी जाएगी। ठीक है, बहुत जल्दी ही, थोड़ा व्यस्तता की वजह से वो काम नहीं हो पा रहा है। एक आध दिन आपकी क्लास भी इसमें थोड़ा व्यस्तता कहीं और हो जा रही है, तो आपका क्लास भी आपका छूट जा रहा है, लेकिन चिंता मत कीजिए। ठीक है, हम छोड़ेंगे नहीं जी, मैं उसकी भी प्रैक्टिस क्लास रखूंगा। अल्टरनेट डेट पर तो रहेगी, हो सकता है अल्टरनेट डेट रखूं, अल्टरनेट डेट फिक्स करूंगा मैं टेट स्टेट वालों के लिए। अभी देखो, चूंकि जो भी परीक्षा होगी प्राथमिकता के तौर पर भाई उसको कवर करना ही पड़ेगा। अगर आपका स्टेट आ जाता है तो मैं सब छोड़ के आपके स्टेट के पीछे लग जाऊंगा। टेट आ जाता है कहीं गलती से भी, तो टेट के पीछे सब छोड़ के लग जाऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। हालांकि अब चलिए आगे, हम इसकी सूचना आपको उस पर टेलीग्राम पे दे देंगे जी। शब्द, अच्छा, इसका विग्रह 2 प्रकार से हो सकता है। ठीक है जी, एक ये भी हो सकता है कि भाई साहब
सप्तानाम, ठीक है जी, सप्तानाम दिनानाम समाहारः, सप्तानाम दिनानाम समाहारा भी लिखा आ सकता है, ठीक है। सप्तानाम अन्हाम समाहारा, अन्ह मतलब होता है दिन, अन्ह से तात्पर्य क्या है, दिन। सप्तानाम अन्हाम समाहारा। आगे चलें, आगे बढ़ें और सुनो, वो जो क्लास में देता हूं आपको 9 बजे वाली, 9:15 वाली, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। क्योंकि आने वाला कहीं और राज्य का एग्जाम या कहीं और ऐसा दोगे तो पेडागोजी भी आती है, पेडागोजी बेस्ड होता है, तो क्लास ज्वाइन किया करो। वो आपको, चूंकि टीचिंग लाइन में जाना है तो पेडागोजी मोस्ट होती है, ठीक है। तो उसको भी देखा करो, मैं बहुत अच्छे से वहां पे कोशिश, मतलब हमारी पूरा भरसक रहता है, जहां तक मुझे नॉलेज है पूरा मैं प्रयास करता हूँ, अच्छे से उसको समझाता हूँ, ठीक है। उसके बाद है नवरात्रम, नवानाम रात्रिनाम समाहारः, ठीक है। नवानाम रात्रिनाम समाहारः, नवानाम रात्रिनाम, 9 रात्रियों का, 9 रातों का समूह, नवरात्रि रहते हैं, नवरात्रि व्रत रहते हैं, वही है नवानाम रात्रिनाम समाहारः। उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व, मतलब ये, सॉरी माफ कीजिए, यहाँ द्वंद्व समास पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, एक समास है जिसके भेदों भेद आपको नहीं दिखे, किसके, द्विगु समास के भेदों पे भेद नहीं दिखे हैं, ठीक है। द्विगु समास का भेदों भेद नहीं दिखा है, ठीक है जी। और उभय पद प्रधान द्वंद्व, चूंकि इसके भी 3 3 भेद आपको देखने को मिलेंगे, एक इतरेतर, एक समाहार, एक शेष, ठीक है जी। तो द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, ये दोनों समास में नेक्स्ट सेशन में बोले तो कल रखता हूँ, ठीक है जी। द्वंद्व समास, ये छोटी छोटी क्लास लीजिए, बढ़िया से पढ़िए ना। मैं 30 और 40 की मिनट्स के बीच में आपकी क्लास होती है, इतना ही रखिए, ज़्यादा लेंदी मत कीजिए, संस्कृत को टुकड़ों में बांट के पढ़िए, समझ में ज़्यादा आएगा। इकट्ठा ना हमको पढ़ाने में मजा आएगा आपको, क्योंकि ज़्यादा देर पढ़ा दूंगा तो बाउंस समझाता हो जाएगा सब पे। अभी आवाज़ जाके अब फिर से, मेरा कहने का मतलब बस इतना है, कुछ चीज़ें हैं जब मैं यहाँ से पढ़ाऊँ, आप जब थोड़ा कभी रिलैक्स फील करो, लेटते समय, सोते टाइम, मैं नहीं कहता कि एक्स्ट्रा टाइम लगाओ, सोते समय आप रील देखते हुए सोते होंगे, व्हाट्सएप चलाते होते हुए सोते होंगे, तो कुछ दिन के लिए आप संस्कृत चंद्र खोल के तब सोइए, हैं, देखते हुए सो जाओ, कोई 2 मिनट बाद सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संस्कृत चंद्र खोल लो और देखते रहो, एक बार देख लोगे 100% समझ में आएगा, ठीक है। तो एक बार रिवाइज आप भी किया करो, बाकी रिवीजन तो हम कराएंगे ही कराएंगे, जो भी टॉपिक आपको, मैं अभी आपकी भी रिकमेंडेशन लूंगा कि आपको कौन सा टॉपिक समझ में कम आया है, उस टॉपिक को हम दोबारा आपके साथ रिवाइज करेंगे, बताएंगे, पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको जुड़ने के लिए। नमस्कार, शुभम भूयात सर्वदा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और लगातार संस्कृत